हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो हाल ही में न्यूज़पेपर की सुर्खियों में भी था और काफ़ी सारे स्टेटों ने उसकी आलोचना भी की। दोस्तों, वो जो टॉपिक है उससे हम कहते हैं पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट, या इसे हम रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट या पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। दोस्तों, इसे जानने के लिए सर्वप्रथम हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए? टैक्स डेवोल्यूशन का। अब ये टैक्स डेवोल्यूशन क्या होता है? टैक्स डेवोल्यूशन होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए गए कुछ टैक्सेस होते हैं जिसका वो स्टेटों के साथ शेयरिंग करती है। ठीक है। अब शेयरिंग का मतलब ये हो गया कि अगर हम 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन देखें तो उसके तहत क्या होता है कि सेंट्रल द्वारा लिए गए जो टैक्सेस होते हैं या डिविजिबल टैक्सेस का जो पूल होता है उसमें से लगभग आपका जो 59% शेयर है वो सेंट्रल को जाता है, जबकि 41% जो शेयर है वो स्टेटों को दिया जाता है। इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इससे हम वर्टिकल डिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। फिर आगे जो स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स में भी क्या होता है, आगे वो जो 41% जो आपका शेयरिंग है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग फैक्टर पे। उसमें पॉपुलेशन भी है, दूसरे फैक्टर भी है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब अगर हम देखें, ये जो टॉपिक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी में हमारे को देखने को मिलता है। अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करता हूँ तो उसमें हमारे को टैक्स डेवोल्यूशन देखने को मिलता है और हमारे को एक आर्टिकल का पता लगता है। आर्टिकल है 280 क्लॉज 3 क्लॉज ए। अब ये आर्टिकल जो 280 क्लॉज 3 क्लॉज ए है, इसके तहत क्या होता है, फाइनेंस कमीशन क्या करता है, एक रिकमेंडेशन देता है कि सेंट्रल द्वारा लिए गए जो टैक्सेस है उनका क्या होना चाहिए, सेंटर और स्टेट के बीच डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 270 में भी हमें सेंटर और स्टेट के बीच डिस्ट्रीब्यूट होने वाले टैक्सेस के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये तो ठीक है, ये टैक्स वाला जो पैसा है यानी कि जो टैक्स डेवोल्यूशन वाला जो फंड है वो तो आपका स्टेटों को मिल जाता है, उसकी शेयरिंग सेंटर और स्टेट को हो जाती है। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपका रिसोर्सेज कम है, जहाँ पर आपकी टैक्स कलेक्शन कम है, जहाँ पर आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू सीट से ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर कई प्रकार की दूसरी चैलेंजेज है। तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका कम पड़ जाता है। इसलिए क्या होता है कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे क्या होता है कि कुछ जो फंड है वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में इन स्टेटों को दे दिया जाता है। लेकिन अभी जो आपका 16th फाइनेंस कमीशन है उसने ये जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उसको समाप्त करने की सिफारिश की है, जिससे काफ़ी सारे स्टेटों ने इसकी आलोचना की है। अगर हम देखें तो सेंटर आपका दो तरह की जो ग्रांट इन एड है वो स्टेटों को देता है। वो कौन कौन सी ग्रांट है? एक को कहते हैं हम स्टैट्यूटरी ग्रांट और दूसरे को हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट। अब ये जो स्टैट्यूटरी ग्रांट होती है, स्टैट्यूटरी ग्रांट का जो प्रोविज़न है आर्टिकल 275 में दिया गया है। इसमें क्या होता है, जो फाइनेंस कमीशन है वो आपका रिकमेंडेशन देती है कि किस स्टेट को टैक्स के अलावा कितना फंड देना है, उसी को हम रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कहते हैं। ये जो फंड होता है ये सेंटर के द्वारा स्टेट को भी दिया जा सकता है और स्टेट के द्वारा आपका लोकल बॉडीज़ को भी दिया जा सकता है। और इसमें मतलब थोड़ा सा स्टैट्यूटरी में ये याद रखना है कि ये फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा ग्रांट होता है उसको हम डिस्क्रिशनरी ग्रांट कहते हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी भी स्टेट को दे सकती है। ठीक है, वो जैसे जनरली आपका हमने देखा कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट आती है उनके जो एलाइज होते हैं तो उनको वो दे देते हैं, जैसे बिहार के लिए दिया गया या दूसरी स्टेटों के लिए
इस तरीके से पहले कांग्रेस के टाइम में भी दिया जाता रहा है, वो आपका क्या हो गया, डिस्क्रिशनरी ग्रांट हो गया। लेकिन ये आपका इसमें फाइनेंस कमीशन की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, ये आपका क्या होता है, ये विदाउट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के दिया जाता है, इससे हम डिस्क्रिशनरी ग्रांट कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पता लगा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्या है।